Welcome to your own YouTube channel that is easy to learn maths. So हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में क्या कवर किया था गाइस? इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर। तो मैंने आपको रियल नंबर की डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर कर दी थी। उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों में डिफरेंस क्या है, पाई के बारे में क्लियर किया था। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगी। और आपको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज इसका यूज़ एक्सरसाइज में काफ़ी होगा। तो चैप्टर इसी पे ही बेस है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से समझिएगा इसको। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट मी ऑल्सो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था और डिवीज़न से रिलेटेड उन्होंने लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब कि जो पहले से प्रूव हो। लेमा मीन्स प्रूवन स्टेटमेंट। ओके, और यूक्लिड आपको पता ही एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने डिवीज़न से रिलेटेड लेमा दिया। लेमा क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और प्रूव करके बताया, ठीक है। और वो स्टेटमेंट क्या थी, उसका यूज़ हम क्या करेंगे? अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स तो पता ही है ना आपको क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव भी आ जाएंगे होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, बट होने कंप्लीट नंबर चाहिए। नंबर लाइन पे भी हम इंटीजर्स को शो कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ नंबर लाइन। you will write 0 and positive number on the right hand side of 0 like this, and negative number on the left side of 0. So all these are integers. Okay, a and b are two positive integers, then there exist, this is the symbol used for there exist. Okay, then there exist unique integers q and r. ए और बी कोई टू पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो आपको क्यू और आर कोई दो इंटीजर मिलेंगे जो यूनिक हैं। यूनिक मतलब जो अलग हैं ए और बी से। किस तरह से हैं? सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, हेयर आर इज अ रिमाइंडर। आर इज व्हाट? ए इज डिविडेंड, B is divisor, Q is quotient, and R is what? Remainder. तो बच्चों, डिवीज़न से रिलेटेड फैक्ट तो वैसे आपको पता ही है क्या होता है कि सपोज ए जो है आपका डिविडेंड है, इसको आप बी से डिवाइड कर रहे हो, तो बी इज डिवाइजर। आप बी से डिवाइड करोगे ए को तो कुछ ना कुछ कोशिएंट आएगा। ओके, यहाँ नीचे रिमाइंडर भी आएगा। अब रिमाइंडर पर क्या कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट्स? रिमाइंडर या तो ज़ीरो आ सकता है, इट मीन्स जो बी है वो ए को कम्प्लीटली भी डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो आर जीरो के इक्वल हो जाएगा, नहीं तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। मतलब पॉजिटिव तो आएगी ही, रिमाइंडर तो कोई ना कोई पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर। और ध्यान रखना कि जो आर है वो हमेशा इस डिवाइजर से लेस आएगा, इससे ग्रेटर तो आ ही नहीं सकता। सपोज जैसे आप डिवाइड कर रहे हो 2 से और नीचे क्या रिमाइंडर 3 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो आप इसको डिवाइड नहीं कर लोगे, 2 1 जा 2, फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इससे कम। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से ज़्यादा है, तो रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा ही आएगा। तो ये आर के ऊपर कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, वो भी इसी से मिलता जुलता है। यूक्लिड इसी पर बेस्ड है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के ऊपर ही बेस्ड है।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। This is based on यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही बेस्ड है, ओके। एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF of two numbers, ओके। इसका यूज हम करते हैं किसके लिए? टू नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल 25 एंड 45। फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए फर्स्ट इसमें स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। 25 इज लेस देन 45, ओके। फर्स्ट चेक विच इज लेस, 25 इज लेस, 45 इज ग्रेटर। सो टेक 25 एज डिवाइजर। छोटे नंबर को आप एज अ डिवाइजर ट्रीट करोगे और जो ग्रेटर नंबर है उसको डिविडेंड ले लेना। 25 1 जार 25, माइनस किया आपने तो क्या आ गया? ये आ गया आपका 20। अब इस स्टेप को क्या करना है? यहीं पर स्टॉप नहीं करना, इसको कंटिन्यू करना है। जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था ना HCF में आपने, वही है ये। तो 20 को आपको एज अ डिवाइजर ट्रीट करना है और 25 को डिविडेंड ले लेना। 20 1 जा 20, 5 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होगा आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाइए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद आपका रिमाइंडर 0 जरूर आएगा, ओके। तो 5 आया रिमाइंडर, 5 को एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे। 20 जो था आपका अब क्या बन जाएगा? डिविडेंड। 5 4 जा 20, तो आ गया ना रिमाइंडर 0। देखो बच्चों मैंने 45 को कैसे लिखा? 25 मल्टीप्लाई बाय 1, कोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया था? 20, ओके। फिर 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 मल्टीप्लाई बाय 1, चेक करते हो ना डिवाइड कैसे चेक करते हो? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 25 को कैसे लिखा आपने? 20 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, ओके। फिर आपका 20 बन गया डिविडेंड। 20 को कैसे लिखा आपने? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0। तो बताओ बच्चों कितने स्टेप्स में आपका आंसर 0 आया? 3 स्टेप्स के बाद, ओके। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फाइनली HCF क्या आ गया आपका? HCF ऑफ 25 एंड 45 इज 5। HCF क्या आ गया आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों को डिवाइड करने वाला 5, ओके। तो मैंने क्या बताया आपको? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस कंसेप्ट का यूज करना है आपको, ओके। LCM HCF पता है ना आपको क्या होते हैं? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा देखो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कैसे फाइंड करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। और एक मेथड ये भी था, जैसे सपोज 15 और 20 का LCM निकालना है आपको, तो क्या करते हो? 15 की टेबल आपने कंटिन्यू करी। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। इसी तरह से 20 की टेबल कंटिन्यू की। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60। तो देखो दोनों में कॉमन मल्टीपल जो लीस्ट है, लीस्ट मतलब सबसे पहले आया,
तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया आपका एलसीएम। कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, मल्टीपल मतलब जो इसकी टेबल को कंटिन्यू करने पर आए। ठीक है, आप टेबल को कंटिन्यू करते जाइए, मतलब जैसे काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। 15 को 1 से करा 15, 2 से किया तो 30, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45। इस तरह से 20 के मल्टीपल कैसे आएंगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया देन 20, 20 को 2 से किया 40, 3 से किया तो 60। तो इस तरह से आप जब टेबल को कंटिन्यू करोगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा आपको। क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 20 इज 60। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो सबसे ग्रेटेस्ट है, उसके लिए आपको बताया था। आप क्या करना कि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग अलग फैक्टर निकाल लो। इस तरह से देखो, 2 की टेबल में तो आएगा नहीं 15, 3 की टेबल में 5 जा पे, 5 की टेबल में 1 पे। इस तरह 20 के फैक्टर बनाओ प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 10s are 20, 2 की टेबल में 20 10 पे चला गया, देन 5 पे, 2 की टेबल में 10 5 पे, 5 1 जा 5। इस तरह से 15 के क्या फैक्टर बने आपके, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 20 के फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखो इसी मेथड से हम एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। ये वाला मेथड अच्छा होगा, आप इसको प्रेफरेंस दोगे। कैसे निकालोगे एलसीएम, देखिए इसमें फैक्टर जो हैं वो सबसे पहले तो ये देखना है कि किस किस टाइप के फैक्टर आ रहे हैं, या तो 2 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 5 आ रहा है। इसके अलावा तो कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है ना। तो देखो 2 फर्स्ट रो में है, कहीं नहीं है। सेकंड रो में 2 आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। कितनी टाइम्स आ रहा है 2, 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम देखना होता है कि प्राइम नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट रो में भी और सेकंड रो में। फर्स्ट रो में तो है ही नहीं, सेकंड रो में आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम 2 टाइम्स लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास। ओके अब 3 की टर्न, फर्स्ट रो में 3, फर्स्ट रो में देखिए 1 टाइम है, सेकंड रो में तो 3 आ ही नहीं रहा, तो ओनली 1 टाइम अपीयर हो रहा है ना, तो आप 1 टाइम ही लिखोगे। 5 देखिए, फर्स्ट रो में भी 1 टाइम है, सेकंड रो में भी 1 टाइम है, तो मैक्सिमम 5 1 टाइम ही आ रहा है दोनों रोज में, तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। ओके ऐसा नहीं है कि 5 यहाँ भी आ रहा है तो एक बार यहाँ लिख दिया एक बार यहाँ से, नहीं, दोनों रो में मैक्सिमम देखना होता है वो प्राइम नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसमें फर्स्ट 5 जो है 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम, तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। ओके अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जार 60। देखो इस मेथड से भी 60 आ रहा था ना आपका एलसीएम, और इस मेथड से भी 60 आ रहा है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो पेयरिंग बनाओ, 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, 5 का बन गया दोनों रो में, फर्स्ट रो सेकंड रो में एक पेयर ओनली 5 का ही बना है ना, तो एचसीएफ क्या होगा आपका 5। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी 2 नंबर होते हैं ना, जैसे इसमें मैंने क्या लिया था 15 और 20 का एग्जांपल ही ले लो आप। ओके तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, इस कंसेप्ट का भी यूज होगा एक्सरसाइज में। तो मैं अभी बता रही हूँ आपको पहले इंट्रोडक्शन इस पार्ट में ही, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन सोल्व करने में। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज किसके इक्वल होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ के। उनका जो एलसीएम आया है 2 नंबर्स का और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 2 नंबर क्या है 15 और 20 है, ठीक है। एलसीएम क्या आया था बच्चों 60 और एचसीएफ क्या आया था हमारा 5। चेक करके देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच करती है, तब तो ये वाली जो फैक्ट मैंने आपको बताया है ये राइट है, अदरवाइज रॉन्ग होगा, है ना। तो चेक करके देखें, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 जार 30, 30 के पीछे 1 0 पुट कर दी, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 300, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा ये मैंने आपको क्यों बताया फैक्ट, इसका यूज होगा, कई बार आपको 2 नंबर दे देगा क्वेश्चन में, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल देगा, तो इसका यूज कर सकते हैं ना हम। और कई बार आपको एचसीएफ दे देता है, 2 नंबर भी दे देता है और एलसीएम फाइंड करने को दे देगा, तो आप इस मेथड का यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके कोई भी मतलब एक नंबर गिवन होगा, कई बार ऐसे कंडीशन दे देगा 1 नंबर दे देगा, सेकंड नंबर फाइंड करने को बोलेगा,
एलसीएम और एचसीएफ दे देगा क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम इसका यूज करके जो है एलसीएम एचसीएफ या कोई 1 नंबर की कंडीशन जो है, जो भी कंडीशन देगा उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस जो जितना मैंने आपको कंसेप्ट कराया उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। मैंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बताया, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में क्लियर करो। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, इसका यूज़ होता है आगे एक्सरसाइज में, एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, देन एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको बेनिफिट मिला है इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी मेरी जो वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगी। और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।